प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक किसी भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम ऑनलाइन कक्षा में संस्कृत अनुवाद है यानी संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाएं, सरल वाक्य कैसे बनाएं, हमारा संस्कृत का जो ज्ञान है वो किस प्रकार अपना विज्ञान बढ़ाएं, वो हमें उसका अभ्यास हम आज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम हैं वो क्या है कि सर्वनाम जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द और संज्ञा संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। जैसे सर्वनाम स, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, भवान आप ये पुल्लिंग है, भवती आप स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। ठीक है, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद में राम, ईश्वर, बालकय, मनुष्य, नर, ग्राम, नृपः, विद्यालय, ये सारे क्या है मतलब शब्द हो गए। हमें इनका अकारांत पुल्लिंग है। ये सारे धातु या क्रिया शब्द क्या है, जैसे भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, और अव्यय और क्या है, आगम आना। अव्यय या क्रिया विशेषण, अव्यय जो है वो क्या है, इन शब्दों को हम अत्र यहाँ, यह यहाँ, अत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, कब कहाँ। अब जो राम हमारा पुल्लिंग है अकारांत, उसके जो प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं, रामय रामौ, रामय रामौ रामः प्रथमा विभक्ति है और कर्ता है ये। ठीक है, रामम रामौ रामान ये द्वितीय विभक्ति कर्म है। ठीक है, आगे इसके पूरा रूप चलता है रामेण। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बालक का शब्द रूप करवाया था, उसी तरह बालक की तरह चलेगा। रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे राम। तो इस प्रकार आप इन शब्द इसका अभ्यास करेंगे। और अकारण पुल्लिंग जो है वो रामवत ही चलेंगे। आगे भू धातु है, लट लकार वर्तमान काल, भवती भवतः भवंती प्रथम पुरुष है। ठीक है, आज हम इसका प्रथम पुरुष कर रहे हैं। इसका वैसे भवशी भवत, भवत है भवत, भवामी भवामे भवाम, भवामी भवावे भवामे ये उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आगे क्या है, अनुवाद जब हम बनाते हैं तो उसमें कर्तरी जो वाच्य है, तीन वाच्य है, कर्तारी वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तरी वाच्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्तरी वाच्य में क्या होती है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्या होता है, यानी जहाँ का कर्ता होगा वहाँ की क्रिया होगी, उसी वचन और उसी पुरुष की क्रिया होगी। जैसे स पठती, वह पढ़ता है। कर्ता क्या है, स कहाँ का है, कर्ता प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, पठती। पठती कैसे, पठ धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी वहीं की होगी। और जहाँ का कर्ता है वहाँ की क्रिया होगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी 121 का नियम जो है वो इसमें लगता है कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार। फिर है जैसे वाक्य का प्रयोग है, राम। अब इसमें क्या कहता है, इतनी बात तो हमने पढ़ ली। अब क्या है, एक वचन यानी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, और तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होगा। लिंग कोई हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो, उसमें क्या है, धातु का जो रूप है वो वही रहता है। यानी सब, अगर लड़की भी पढ़ रही है तो सा पठती आएगा। ठीक है, और वह लड़का पढ़ रहा है सह, तो सह पठती आएगा, यानी क्रिया का रूप वही रहेगा। और क्रिया का रूप वही रहेगा। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय होगी। बिना प्रत्यय लगाए शब्द
या धातु का प्रयोग न करें। जैसे राम में पठती प्रयोग होगा, ठीक है, राम पठ नहीं होगा। इस प्रकार नहीं होगा कि राम सीधा लिख दिया हिंदी में और पठ भी लिख दिया धातु, ऐसे इनमें प्रत्यय लगाने जरूरी है। कौन से? सु बहु जैसा मोट, यानी पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग शब्द जो है, कारांत पुल्लिंग है जो पद है, उसमें क्या है, सु बहु जैसा मोट सस ये है, प्रातिपदिक शब्द जो है वो ये लगते हैं। और पठ क्रिया में धातु में तीत है, अंति ये जो लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। यानी वह पढ़ता है, कार संस्कृत क्या बनेगी? स पठती। क्यों बना? अब वह पढ़ता है, इसमें मैंने भूल गया, पढ़, वह पढ़ता है, यानी वह यहाँ क्या आ जाएगा? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? वह पढ़ता है, मैं भूल गया, यहाँ पे है लिख रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? है आ जाएगा, स पठती। अब वह की संस्कृत होती है स, और स करता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? करता स कर रहा है। स कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहाँ क्या आ गया? क्रिया क्या आ गई? स पठती। अब उसके बाद में क्या है? वे दो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ता है, यही हो गया इसमें कि वे दो पढ़ते हैं। वे दो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी एक प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आ गई। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते, तो पठंती क्रिया भी क्या आ गई? प्रथम पुरुष बहुवचन की आ गई। आप यहाँ आते हैं, आपका आप जो है वो क्या है? उसकी संस्कृत क्या होगी? भवान। और अत्र और आगच्छति, भवान अत्र आगच्छति। आप दोनों हंसते हैं, भवन्तौ, भवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे प्रकार रूप चलता है, ठीक है, भवान भवन्तौ भवन्तः। तो आप दोनों हंसते हैं, भवन्तौ हंसता है, क्रिया क्या आ गई? द्विवचन की आ गई, दो है इसलिए द्विवचन। और आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति, भवान भवन्तौ भवन्तः, आप सब की आप सब जाते हैं। और आगे के आप लिखती हैं, तो भवती लिखती, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है भवान। भवत का भवत में पुल्लिंग में भवत क्या बना? भवान भवंतो भवंता बना। इसमें भवती नदी की तरह, भवती भवत्यौ भवत्यः, ठीक है, तो भवती लिखती। वह वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ अव्यय तत्र किम भवती, वहाँ क्या हो रहा? तत्र किम भवती, वहाँ क्या हो रहा है? इस प्रकार ये बना। तो मैंने जो है आज आपको प्रथम पुरुष और कर्ता एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा ये बताया। तो आप जो है इनका अच्छी प्रकार से याद करेंगे। और ये जो ऊपर है वो क्या है? ये शब्द रूप भी बता दिए, अर्थ बता दिए भी, राम ईश्वर बालक, ये जो है भू होना, पठ पढ़ना, ये तो इस प्रकार आप ये शब्द रूप भी, इनके मतलब अर्थ भी शब्दों के याद कर लेना, इनका अभ्यास करना, छोटे छोटे वाक्य बनाने का। और इनके जो है आप वाक्यों के द्विवचन और बहुवचन में बदलना, इनको इस प्रकार का अभ्यास भी कर सकते हैं। वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलना, और पठ लिख गम आगम के प्रथम पुरुष के तीनों रूपों को लिखना, ठीक है। बालक नर नर नृप विद्यालय के प्रथम और द्वितीय विभक्ति के रूप लिख करके याद करना। यानी आप इस पेज को जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसको अपनी एक कॉपी में उतार ले। हम इसी प्रकार रोज एक पेज का अभ्यास किया करेंगे, ताकि हम संस्कृत में हमारी जो ज्ञान अर्जन हो अच्छा से। और कृपया इसको आप है ना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है।